मौसम विभाग की रेड वार्निंग। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में अगले 72 घंटों के लिए भीषण हीट वेव का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के लिए एक बेहद गंभीर चेतावनी जारी की है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 72 घंटों के दौरान पूर्वी यूपी के कई जिलों में भयंकर लू चलने की आशंका है, जहां पारा सामान्य से अधिक रह सकता है। प्रशासन ने लोगों को दोपहर के समय अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा मामले में बड़ा अपडेट। एसआईटी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी अपनी जांच रिपोर्ट। अयोध्या राम मंदिर के दान पात्र से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच कर रही विशेष जांच दल एसआईटी ने अपनी विस्तृत और गोपनीय रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। रिपोर्ट आने के बाद नकलों से लेकर अयोध्या तक राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और विपक्ष लगातार सरकार को घेरने में जुटा है। जनगणना को लेकर आई बड़ी प्रशासनिक अपडेट। उत्तर प्रदेश में डिजिटल जनगणना का पहला चरण सफलतापूर्वक संपन्न। उत्तर प्रदेश में आधुनिक तकनीक के जरिए की जा रही आगामी जनगणना को लेकर एक बड़ा पड़ाव पार कर लिया गया है। शासन स्तर से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में डिजिटल जनगणना का पहला चरण पूरी तरह से पूरा हो चुका है, जिसके तहत मकानों की सूचीकरण और मैपिंग का कार्य डिजिटल तौर पर दर्ज किया गया है। यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए बड़ी खबर। अब हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में एक साथ छपेंगे पाठ्यक्रम की किताबें। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने अपने पाठ्यक्रम और पुस्तकों के प्रकाशन को लेकर एक ऐतिहासिक और आधुनिक निर्णय लिया है। छात्रों की सहूलियत और भाषाई समझ को बेहतर करने के लिए अब बोर्ड की किताबें द्विभाषी यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में एक साथ ही एक ही पन्ने पर छापी जाएंगी, जिससे हिंदी मीडियम के छात्रों को तकनीकी शब्द समझने में आसानी होगी। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र पर नया नियम। अब नहीं चलेगा छोटा नाम, 21 दिनों के भीतर पंजीकरण हुआ अनिवार्य। उत्तर प्रदेश में जन्म और मृत्यु पंजीकरण को लेकर नई नियमावली जारी की गई है। इसके तहत अब पंजीकरण फॉर्म में किसी भी व्यक्ति का छोटा नाम शॉर्ट नेम लिखना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके साथ ही घटना के 21 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। देरी होने पर कड़ी प्रक्रिया से गुजरना होगा। शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर नया नीतिगत फैसला। पति पत्नी को एक ही जिले या स्थान पर मिलेगी तैनाती। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल में कार्यरत शिक्षक दंपतियों के लिए बेसिक शिक्षा विभाग से बहुत बड़ी खबर है। नए आदेश के मुताबिक यदि पति और पत्नी दोनों सरकारी शिक्षक हैं तो उन्हें प्राथमिकता के आधार पर एक ही स्थान या जिले में तबादले की सुविधा दी जाएगी, ताकि उनका पारिवारिक जीवन प्रभावित न हो। आगरा में दवा माफियों के खिलाफ ड्रग्स विभाग की सर्जिकल स्ट्राइक। 3 करोड़ 63 लाख रुपए की नकली दवाएं जब्त। ताजनगरी आगरा में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने नकली दवाओं के एक बहुत बड़े काले कारोबार का पर्दाफाश किया है। एक गोपनीय सूचना के आधार पर की गई इस छापेमारी में करीब 3 करोड़ 63 लाख रुपए की नकली और प्रतिबंधित दवाएं भारी मात्रा में जब्त की गयी। मामले में मुख्य सरगना समेत कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। परीक्षा देने वाले युवाओं का इंतजार हुआ खत्म। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की प्रोविजनल आंसर की जारी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने कांस्टेबल सिविल पुलिस के पदों के लिए आयोजित हुई लिखित परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है। यूपी डिफेंस कॉरिडोर परियोजना को मिली नई रफ्तार। झांसी और कानपुर समेत 6 जिलों में बनेंगे रक्षा उत्पादन के बड़े केंद्र। उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भरता और औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार की नई योजना के तहत बुंदेलखंड के समेत झांसी औद्योगिक नगरी, कानपुर, लखनऊ और अलीगढ़ समेत कुल 6 प्रमुख जिलों को अत्याधुनिक डिफेंस हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहाँ सेना के लिए आधुनिक हथियार और उपकरण बनाए जाएंगे। व्यापारियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत। जीएसटी जमा करने में देरी पर अब नहीं लगेगा आपराधिक मुकदमा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने व्यापार जगत के हक में एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यापारी जीएसटी रिटर्न दाखिल करने या टैक्स जमा करने में अनजाने में देरी करता है तो विभाग उस पर सीधे आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं कर सकता। इस फैसले से प्रदेश के लाखों कारोबारियों को बड़ी राहत मिली है। अपराधियों की अब खैर नहीं। गृह मंत्री ने संदिग्ध की तुरंत पहचान के लिए लॉन्च किया डिजिटल अभियान ऐप। देश और प्रदेश के आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने और डिजिटल पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ने एक नया डिजिटल हथियार अभियान ऐप लॉन्च किया है। इस हाईटेक ऐप की मदद से ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के चेहरे, फिंगरप्रिंट या डेटा का मिलान रियल टाइम में राष्ट्रीय डेटाबेस से करके उसकी पहचान कर सकेंगे। भूमाफियों पर योगी सरकार का एक और प्रहार। राज्य में विवादित संपत्तियों को रोकने के लिए आएगा भू आधार। उत्तर प्रदेश में जमीनी धोखाधड़ी और अवैध कब्जों को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार एक क्रांतिकारी व्यवस्था शुरू करने जा रही है। इसके तहत प्रदेश की हर जमीन और मकान को एक यूनिक प्रॉपर्टी आईडी दी जाएगी, जिसे भू आधार नाम दिया जाएगा। इससे एक ही जमीन को बार बार बेचने के खेल पर पूरी तरह रोक लग जाएगी।
वैश्विक मंच पर भारत का कड़ा रुख। काशी मामले पर पाकिस्तानी राष्ट्रपति के बयान को भारत ने बताया बेतुका और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। वाराणसी के काशी स्थित ज्ञानवापी मामलों को लेकर पाकिस्तानी राष्ट्रपति द्वारा किए गए एक विवादित और भड़काऊ बयान पर भारत सरकार ने बेहद कड़ा ऐतराज जताया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को दो टूक शब्दों में फटकार लगाते हुए कहा कि वह भारत के विशुद्ध रूप से आंतरिक और न्यायिक मामलों में दखल देना बंद करे और अपने देश के अल्पसंख्यकों की स्थिति पर ध्यान दे। 2027 के महासंग्राम के लिए बीजेपी का नया चक्रव्यूह, कई बड़े और दिग्गज चेहरों को विधानसभा चुनाव में उतारने की तैयारी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए अभी से अपनी आंतरिक रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया है। दिल्ली और लखनऊ के शीर्ष नेतृत्व के बीच हुई चर्चाओं के मुताबिक पार्टी इस बार एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए कई सांसदों, मंत्रियों और सांगठनिक स्तर के बड़े और लोकप्रिय चेहरों को सीधे विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारने की योजना बना रही है।